Good morning, dear students. Today we are going to learn about our 10th chapter, We and Water. In last video, beta, we read about flowing of water, we and water, do not waste water. Okay. सो हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्राउंड वाटर. क्या होता है बेटा ग्राउंड वाटर? देखो पहले हम पढ़ते हैं. वाटर इन बोरवेल, वेल्स एक्सेट्रा कम्स फ्रॉम द ग्राउंड. बट थिंक वेयर डज दिस ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम? एक्चुअली रेन वाटर सीप्स थ्रू द ग्राउंड एंड reaches underground. The same water goes to wells, bore wells, step wells, etc. Today's groundwater is that rainwater which was seeped many years ago. Water in ground accumulates slowly. If we waste this water, then in future we might have to face problem of water. देखो बेटा क्या बताया है इस पैरा में. ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर बेटा देखो बोरवेल जो देखे होंगे आपने, कुएं जो इत्यादि में पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड से आता है. ठीक है, नीचे से आता है, ज़मीन के नीचे से. इसको भूगर्भ बोलते हैं. ठीक है, सोचिए तो ये ग्राउंड जो वाटर है ये कहाँ से आता है? जो बेटा एक्चुअली में क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है वो ज़मीन से रिस कर कहाँ पे चला जाता है? ग्राउंड में चला जाता है. ओके, और यही पानी कहाँ पे आ जाता है? वेल्स में, बोर वेल्स में, स्टेप वेल्स में आ जाता है. ठीक है, आज जो ग्राउंड वाटर है बेटा उस रेन का है जो कई वर्ष पहले हुई थी. जो बेटा अब अपने को ग्राउंड वाटर मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? जो बहुत साल पहले कभी रेन हुई होगी तो वो वाटर अब हमें प्राप्त हो रहा है. तो बेटा ग्राउंड में पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता है. अगर हम इस पानी को वेस्ट कर देंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा. ठीक है, इफ वी यूज द ग्राउंड वाटर रैपिडली कैन इफ बी फिल्ड बैक एट द सेम पेस? थिंक एंड राइट. अगर बेटा हम ग्राउंड वाटर का तेज़ी से यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो क्या वे इतनी तेज़ी से फिर भर सकते हैं उसको? नहीं बेटा, इसको हम कभी भी इतनी तेज़ी से नहीं भर सकते. ठीक है, व्हाट विल डू टू सेव वाटर? पानी बचाने के लिए आप क्या 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 करेंगे बेटा? तो पानी बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं बेटा? बेटा पानी का यूज़ हम उतना ही करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होती है. ठीक है, उसके अलावा पानी को वेस्ट नहीं करेंगे और बूंद बूंद करके पानी को बचाएंगे. ठीक है, अगर कहीं टैप हमें ओपन दिख जाता है स्कूल में, घर में, तो हम उसको बंद करेंगे और पानी को वेस्ट नहीं करेंगे और ना दूसरों को करने देंगे. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई इज़ वाटर डर्टी? पानी गंदा क्यों? It is believed that flowing water is clean, but it is not so at all places. Dirty rainwater flowing from homes, offices, factories meet flowing water, and then that water does not remain clean anymore. In our country, water in many rivers gets dirty in this manner. Like in Balotra district, Badmer, dirty water flowing from the cloth dyeing industries situated around river Luni meets river Luni. देखो बेटा कहते हैं कि जो बहता हुआ पानी होता है, जो फ्लोइंग वाटर होता है बेटा, वो कैसा होता है? क्लीन होता है, साफ़ होता है. ठीक है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता. घर में या ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में
से जो निकलने वाला जो गंदा पानी है, जो डर्टी वाटर है, उसकी नालियाँ बहते पानी में मिल जाती है। फ्लोइंग वाटर में बेटा वो मिल जाती है। गंदा पानी जो होता है फैक्ट्री से निकला होता है, घर से, ऑफिस से, तो वो सारा उसमें मिल जाता है। तो बेटा हमारे देश में कई रिवर्स का पानी इस तरह से गंदा हो जाता है। हमारे देश में बेटा कई रिवर्स हैं ऐसी जिसके कारण जिनमें इसी तरह से पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बालोतरा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बेटा? बाड़मेर में। ठीक है, कौन सी जगह है? बालोतरा। उसमें बेटा एक लूनी नदी है। ठीक है, उसमें एक लूनी नदी है। तो लूनी नदी के आसपास जो बेटा एक होता है क्लॉथ डाइंग, मतलब कि वस्त्र रंगाई, जहाँ पे कपड़ों को रंगा जाता है। ठीक है, तो वो एक फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़ों को रंगा जाता है। तो उस फैक्ट्री से जो निकलने वाला गंदा पानी है वो लूनी नदी में मिल जाता है। ठीक है, मिल रहा है और इससे उस नदी का पानी गंदा हो रहा है। ओके, और ऐसे पानी से के उपयोग से क्या हो जाते हैं? अनेक रोग हो जाते हैं। Due to this, the water of Luni river is getting dirty and is stinking. Use of this water can lead to several diseases. तो बेटा इस लूनी नदी के पानी के कारण, इस गंदे पानी के कारण मिलने के कारण जो पानी है लूनी नदी का वो गंदा हो रहा है। ठीक है, और दुर्गंध युक्त हो रहा है। तो ऐसे पानी के उपयोग से क्या हो जाती है? बहुत सारी डिजीज हो जाती है हमें। ठीक है, तो ऐसा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इनसे जो निकला हुआ पानी है पूरे बहते हुए पानी को गंदा कर रहा है। ठीक है, there is three questions. First is, in your locality what things are being thrown into rivers and lakes due to which water is becoming dirty. तो बेटा आपको बताना है कि आपकी लोकेलिटी या आपके क्षेत्र में जो नदी तालाबों में क्या क्या डाला जा रहा है जिससे गंदा पानी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू दीज वाटर सोर्सेज गेटिंग डर्टी। तो आपको बेटा ये जो वाटर सोर्सेज है इनके डर्टी होने से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी परेशानी आपको हो रही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज, इफ़ वाटर फ्रॉम योर हाउस गेट्स कलेक्टेड आउटसाइड योर हाउस व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल यू फेस। यदि बेटा आपके घर का पानी आपके घर के बाहर इकट्ठा रहे तो क्या क्या परेशानी होगी। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनिंग ऑफ वाटर, पानी की सफाई। वी शुड कीप वाटर सोर्सेज लाइक वेल्स, स्टेप वेल्स, lakes, ponds, rivers clean. Indian government has started integrated Ganga protection program by the name Namami Gange. In this, people residing on the banks of river Ganga will be involved, which would lead to good and long lasting results. Ganga will be clean and contamination free. देखो बेटा इसमें क्या बताया है कि हमें जो वेल हैं, जो स्टेप वेल्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तो ये जो वाटर सोर्सेज हैं इनको साफ़ रखना चाहिए। ठीक है, और जो अपनी गवर्नमेंट है, जो अपनी भारत सरकार है, उसने नमामि गंगे, ठीक है, क्या नाम है? नमामि गंगे नाम का एक समेकित गंगा संरक्षण कार्यक्रम, जो एक प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम? नमामि गंगे। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोग्राम है ये,
हमारी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें क्या है कि इसमें गंगा नदी के जो किनारे रहने वाले लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, ताकि जिससे जो अच्छे और जो स्थायी रिजल्ट हमें मिलेंगे। गंगा कैसी होगी? क्लीन एंड कंटेमिनेशन फ्री होगी, मीन्स कि स्वच्छ होगी और निर्मल होगी। ठीक है, गंगा विल बी क्लीन एंड कंटेमिनेशन फ्री होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ दिखाया हुआ है गंगा घाट ऑफ बनारस। इस पिक में आपको दिखाया है गंगा घाट ऑफ बनारस। तो बेटा ये जो गंगा का पानी है इस प्रोग्राम के द्वारा प्योर किया जा सकेगा वापस से। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी इस प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट बेटा, do this also. There is first point is make many small holes at the bottom of 5 plastic containers. And देखो बेटा एक एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है मेक मैनी स्मॉल होल्स एट द बॉटम ऑफ 5 प्लास्टिक कंटेनर्स। क्या करना है? 5 जो है प्लास्टिक के डब्बे लेने हैं। ठीक है, डिब्बे में तले में छोटे छोटे छेद करने हैं, होल्स करने हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कीप देम वन ओवर द अदर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। पिक्चर के अकॉर्डिंग उनको एक के ऊपर एक रखना है। ठीक है, नेक्स्ट एट द लोएस्ट लेवल प्लेस एट एम्प्टी कंटेनर विदाउट होल्स। लेकिन जो सबसे नीचे वाला होगा उसको क्या करना है? सबसे नीचे वाले में छेद नहीं करने हैं। ठीक है, बिना होल के ही उसको रखना है, विदाउट होल के ही उसको खाली डब्बे को रखना है। नेक्स्ट proceeding from bottom to top container fills sand, gravel, small stones, coal pieces respectively। तो देखो नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ क्या क्या डालना है? एक में रेत डालनी है, सैंड। ओके, दूसरे में ग्रेवल मीन्स की बजरी, उसके ऊपर वाले में स्मॉल स्टोन्स मीन्स की छोटे पत्थर, और उससे ऊपर वाले में कोल पीसेस मीन्स की कोयले के टुकड़े डालने। इस तरीके से इसमें डालने हैं। सबसे पहले रेत, सबसे नीचे वाला डब्बा तो बेटा एम्प्टी रखना है, बिल्कुल खाली। उसके बाद रेत डालना है, फिर बजरी, फिर छोटे पत्थर और फिर कोयले के टुकड़े डालने हैं। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाला डब्बा है उसको क्या करना है? गंदा पानी डालिए उसमें। ठीक है, सबसे ऊपर जो डिब्बा है उसमें क्या डालना है? एकदम गंदा पानी। अब क्या करना है सब में? बेटा आपने होल तो कर ही रखे हैं सारे डिब्बों में इस तरह से। ठीक है, तो होल करेंगे। सबसे ऊपर वाले जो डिब्बा है उसमें हमने पानी डाला है, तो ऊपर वाले से रिस के पानी नीचे वाले में आएगा, फिर उससे नीचे आएगा, फिर उससे नीचे आएगा। इस तरह से वाटर नीचे आएगा होल्स में से। ठीक है, सबसे पहले वो ऊपर से अगर चलेंगे तो कोयले के टुकड़े में से आएगा, फिर उसके बाद छोटे पत्थर आएंगे, फिर बजरी और फिर रेत, और फिर धीरे धीरे वाटर नीचे आएगा और लास्ट वाले डिब्बे में आ जाएगा। ठीक है, प्योर डर्टी वाटर in the topmost container. Have a look at the water reaching the lowest container। अब जो लोएस्ट कंटेनर में बेटा जो जो वाटर पहुंच रहा है उसको आप देखो। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। आप भी इस तरीके से एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉप डर्टी वाटर एंड दिस वाटर। तो आपको देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या होगा। जो टॉप मोस्ट
जो टॉप डर्टी वाटर है उसमें, और जो नीचे वाला जो डिब्बा था बेटा जो खाली रखा था हमने, जिसमें पानी आने वाला है ऊपर वाला, उस डब्बे में जब पानी आ जाता है तो दोनों को कंपेयर करना है, आपको डिफरेंस देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो बेटा जो मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर वाला डब्बा था जिसमें हमने गंदा पानी डाला था, वो जब तक नीचे आएगा तो अच्छे से छन कर आएगा, ठीक है, सारी चीज़ों में से होकर आ रहा है वो पानी, तो उसमें से जो गंदगी है वो ऊपर वाले डब्बों में ही रहती चली जाती है, और जब नीचे वाले डब्बे तक जब वो पहुंचता है तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इज दिस वाटर वर्थ ड्रिंकिंग। तो बेटा ये जो पानी आया है नीचे वाले डब्बे में, तो क्या ये पानी पीने के लिए है, पीने के लायक है? तो बेटा आपको बताना है, बताओ कि क्या ये पानी पीने लायक है। देखो, देयर मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस वाटर विच मे मेक अस sick. To make it safe for drinking, one should add chlorine tablets as per requirement. देखो बेटा इस पानी में क्या हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, बीमार। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं बेटा, जिनको हम ऐसे नॉर्मल तो देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो जब वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो हमें बीमार कर सकते हैं, है ना। तो उसमें वो जीव हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार कर सकते हैं। तो इसे पीने के लिए बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन की टेबलेट्स डालनी पड़ेगी, फिर ये क्या हो जाएगा, पीने के लायक हो जाएगा। बेटा ये वही गंदा पानी है जो हमने सबसे ऊपर वाले डब्बे में डाला था, लेकिन नीचे वाले डब्बे में आते आते ये क्या हो गया, क्लीन हो गया, लेकिन बेटा फिर भी पीने लायक नहीं रहा क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अगर अब इसमें हम क्लोरीन की टैबलेट्स मिला देते हैं तो अब हम इसको पी भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लोर एंड राइट हाउ इज द वाटर कमिंग इनटू आवर टैप्स क्लीन बिफोर सप्लाई। नल में बेटा आने वाले पानी को वितरण से पहले कैसे साफ करते हैं। Earlier when water was not sold in bottles, from where did the travelers get water to drink? जब बेटा पहले पुराने समय में जब बोतल में पानी नहीं बेचा जाता था, तब जो ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे, वो पानी कहाँ से पीते थे। तो बेटा आप इन दोनों क्वेश्चंस का आप दे सकते हैं आंसर कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो नल में आने वाले जो पानी को है वितरण से पहले कैसे साफ करते हैं। तो बेटा क्लोरीन डालकर नल में आने वाले जो पानी को वितरण से पहले क्या करके क्लोरीन डालकर साफ करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में जब बेटा पुराने समय में बोटल्स नहीं होती थी, बोटल्स में पानी नहीं बिकता था, उस समय यात्री कहीं कहीं से दूर दूर से विभिन्न स्थानों पर लगी जो प्याऊ जो होती थी वहाँ से वाटर लेकर आते थे, ठीक है। In olden times and today also some people serve water to travelers. In our Indian culture, serving water to the thirsty is considered a holy act. So water booths are set up at many places for the travelers. देखो बेटा पुराने समय में और आज भी आपने देखा होगा बेटा कई लोग जो प्यासे होते हैं, राहगीर होते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। हमारी जो बेटा इंडियन कल्चर है उसमें थर्स्टी को अगर कोई प्यासा है उसको पानी पिलाना कैसा माना जाता है, पुण्य का काम माना जाता है, ठीक है। तो बेटा इसलिए जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए विभिन्न स्थानों पर जो है पानी के लिए क्या लगाए गए हैं, वाटर बूथ्स, ठीक है, जिनको अपन प्याऊ बोलते हैं बेटा,
है ना। तो यात्रियों के लिए बेटा बहुत सारी जगहों पर क्या लगे रहते हैं, पानी की प्याऊ लगाते हैं, ठीक है। तो फिर बेटा जो ट्रैवलर्स होते हैं वहाँ से पानी पी लेते हैं, और पहले भी ऐसे ही होता था, ठीक है। बेटा अब आपको बताना है वेयर अराउंड यू सीन वाटर बूथ्स। आपको बताना है बेटा आपने अपने आसपास कहाँ पर वाटर बूथ्स देखे हैं। आपने भी देखे होंगे बेटा प्याऊ अपने गांव में, ठीक है, या फिर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर कहीं आपने प्याऊ देखे होंगे वाटर बूथ, वो आपको बताना है। नेक्स्ट फाइंड आउट हु अरेंज दीज वाटर बूथ्स एंड वाई। तो बेटा आपसे पूछा है कि पता कीजिए कौन लोग प्याऊ लगाते हैं। ये वाटर बूथ है, ये कौन लोग लगाते हैं, किसने लगाया, ठीक है, और क्यों लगवाया, ठीक है। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न सबके हो सकते हैं कि वो वाटर बूथ किसी ने क्यों लगवाया है, ठीक है। तो बेटा इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हमने लर्न किया। वी लर्नड वाटर इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पजेज़, है ना। हमने पढ़ा है ना वाटर जो पानी है उसके बहुत सारे यूज़ हैं, ठीक है। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स द स्लोप। तो बेटा पानी हमेशा कहाँ बहता है, स्लोप की साइड बहता है, ढलान की तरफ बहता है, ठीक है। ये पानी में एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा ढलान की तरफ बहता है। 4th पॉइंट, वी शुड कीप वाटर सोर्सेज क्लीन। तो बेटा जो वाटर सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं वाटर सोर्सेज, वेल्स हैं, स्टेप वेल्स हैं, रिवर्स हैं, है ना, हैंडपम्प है, टैप्स है। तो इनको हमें क्या करना चाहिए, क्या रखना चाहिए, क्लीन। कैसा रखना चाहिए, हमें इनको साफ रखना चाहिए, ओके।